जय श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे। अभी तक आप दिख नहीं रहे थे तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कहाँ गए हमारे सब साधक। तो आप लोगों का ध्यान अच्छा चल रहा है। और आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, किसकी आवाज आ रही है बीच में। पल्लवी जी आप म्यूट कर लीजिएगा। आप लोगों के सहयोग से, आप लोग क्या प्रेरणा से हम लोग इतने कंटिन्यू करते हुए आज 16वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। और बाल निकाल के दो हमारे से। पुलकित जी, पुलकित जी माइक म्यूट कर लीजिएगा, है ना। हम लोग आज अपनी लंबी जर्नी करते हुए बहुत आगे तक पहुंचे हैं। आज हमारा 17वां दिन है कि 18वां दिन है आज शायद। तो हम लोगों ने इतने दिन कवर किए हैं अपने मेडिटेशन के, और आप लोगों का सपोर्ट रहा है। आप लोग यहाँ पे श्रद्धा के साथ बैठे हैं कहीं ना कहीं कान्हा को पाने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जर्नी 2 से 3 दिन ज्यादा नहीं है, अभी 2-3 दिन की और है। और 2-3 दिन बाद हमारा ये इस वाले मेडिटेशन का जो अभी हम करवा रहे हैं उसका वो संपन्न हो जाएगा। 21 दिन का जो हमारा प्रोग्राम है, और उसके बाद जो है हम दूसरा प्रोग्राम, अब एज पर कमिटमेंट हम दूसरा प्रोग्राम जरूर जल्दी ही शेड्यूल करेंगे आप लोग के लिए। और आप लोग में से जो भी है अपने एक्सपीरियंस, और जो भी आगे कंटिन्यू करना चाहता है हमारे साथ, हमारे एक, क्योंकि मैं एक मेडिटेशन ग्रुप और बनाऊंगा उसमें, वो हमारे साधक के नाम से ही होगा। मैं एक नया नाम दूंगा उसको, क्योंकि जो जो आप लोग साधक ही हैं और कृष्ण साधना में जो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो नेक्स्ट जो हमारा मेडिटेशन प्रोग्राम होगा उसके लिए इनवाइटेड है। लेकिन प्लीज आप लोग कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा कि कितने लोग हमसे जुड़ के आगे चलना चाह रहे हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। हमको 1 मिनट और लगेंगे, फिर हम। राधे राधे सभी को। राधे राधे सभी को। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे पारुल जी, सभी को राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे आज तो राधे राधे बेटा। मैं थोड़ा सा आज लेट हूँ। कभी कभी हम अपनी ह्यूमन ड्यूटीज में भी रहते हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके चक्कर में हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत अच्छे स्लोगन से आज शुरू करती हूँ मैं। सिर्फ सर झुकाने से बात नहीं बनती, सिर्फ सर झुकाने से बात नहीं बनती। परमात्मा को पाने के लिए मन को भी झुकाना पड़ता है। आज का पूरा चैप्टर, आज का पूरा अध्याय इसी के ऊपर बेस्ड है।
अगर परमात्मा को पाना है, आपको उस लेवल पे जाना है, तो आपको मन को भी झुकाना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, हमारी आम बोलचाल की भाषा में कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, लेकिन यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये नेचुरली होना चाहिए आपके पास, ये नेचुरली होना चाहिए। आप कहाँ सर झुकाते हैं? जहाँ पे आपकी आस्था होती है, या फिर आपकी पूरी की पूरी श्रद्धा होती है ना? आप हर जगह तो सर नहीं झुकाते हैं, आप सर वहीं झुकाते हैं जहाँ पे आपकी आस्था या श्रद्धा होती है ना? मैंने आपको याद होगा अध्याय 9 में आसुरी और देवीय संपदा के बारे में बताया था। इस पूरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने उसी के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि देवीय और आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, जब जब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है या हमें कुछ बड़ा करना होता है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को दुख ही कर रहे हैं। करेक्ट? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपनी आत्मा को अगर दुखी कर रहे हैं तो वो भी हिंसा है। भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को चोट नहीं पहुंचा रहे या तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को दुखी करते हैं तो वो भी अहिंसा नहीं है, हिंसा है। क्योंकि आत्मा कौन है? परमात्मा का स्वरूप है, तो उससे दुखी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, आपको नेचुरली करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यहाँ पे अपने आप को इस तरह से इस अवस्था में लेकर आना है अपने जीवन को जीते हुए, जहाँ पे आप पूरी तरह से पूरी श्रद्धा से समर्पण की अवस्था में आ जाए। हम हमेशा लेने के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते, अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचते हैं। इसमें भगवान ने देवी और आसुरी जो संपदा है या जो स्वभाव है, उसके बारे में बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें कही हैं, उसे और डिटेल में समझाया है। पूरे इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ वही बातें हुई हैं कि असुरी कौन है, आपके अंदर कैसे आता है। हम इसे भी समझेंगे कि हम कैसे दानव बन जाते हैं और देवता बन जाते हैं। हमारे अंदर, आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं दानव भी है और देवता भी है। दानव कब बनते हैं हम? जब असुरी संपदा आती है, और जैसे ही आपके अंदर देवता वाले गुण आते हैं, यानी कि दैवीय गुण आते हैं, तो आप देवता बन जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शरीर है, शरीर जो है, जो उसका स्वभाव है, वो ही हमें देवता और दानव बनाता है। वो कहते हैं कि जो लोग मुझे शरीर से देखते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान अवतार है और इंसान रूप में है, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझे छलिया कहते हैं। आपने सुना होगा कृष्ण भगवान को छलिया कहते हैं। वो मुझे छलिया कहते हैं, है ना? वो मुझे मन हरने वाला कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। लेकिन जो मुझे सच में जानते हैं, वो मुझे श्रद्धा से अपनी आंखों को और अपने आप को अर्पण करते हैं। तो आसुरी संपदा वाले क्या होंगे? वो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, आपका हमेशा अपमान करते रहेंगे, हमेशा मैं पे रहेंगे, हमेशा मैं पे रहेंगे। वो ना कभी भी आपको सही तरीके से नहीं करने देंगे। आपके घर में हमेशा आपको देवता और दानव मिल जाएंगे। हमारा जो फैमिली होती है ना, जो भी हमारी जॉइंट फैमिली होती है या हमारे परिवार होते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आप खुद डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, ये देवता, ये दानव, ये देवता, ये दानव। क्योंकि उस समय ना वो आपको सही चीजों को भी गलत कर रहा होगा। अब जैसे देखिए, देवी संपदा वाले क्या होंगे? निडर होते हैं, वो एकदम निर्भय होते हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, एकदम निडर होते हैं। और वो ध्यान करते हैं, अपने शरीर को यज्ञशाला की तरह रखते हैं। आपने पढ़ा है ना, आपको पता है, मैंने पिछले सारे अध्यायों में, तो वो अपने शरीर को इस तरह से ट्यून करते हैं कि वो सारी चीजें कर रहे हैं, भोग विलास भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं,
उसका फायदा भी ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को अट्यून करके क्या कर लिया, यज्ञशाला बना लिया है। और वो जो वृक्ष है ना जो उल्टा लटका हुआ है, उसको उसकी जो तनाएं हैं, जो पत्तियां हैं या तने जो जुड़े हुए हैं माया से, उसको खुद ही कट करना शुरू कर दिया। निर्मोही भी कहते हैं कई लोग उनको, लेकिन वो मोह से निर्मोह है, मतलब वो मोह से अलग हो रहे हैं, वो किसी साइकिल में नहीं जाना चाहते। और वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए ही आगे बढ़ते हैं, अपनी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। फिर से कह रही हूँ आपको, आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाते, उनको गुस्सा नहीं आता। या कुछ लोगों का गुस्सा पानी की बुलबुले की तरह होता है, तुरंत आएगा तुरंत उतर जाएगा। ऐसे लोग आपने देखे हैं अपने आसपास? वो हैं दैवीय संपदा वाले लोग। जो भगवान का जो तेज होता है ना, एक उनका एसेंस या तेज जो है, उसको लेकर जब उसमें आस्था रखते हैं वो और कार्य करते हैं, मतलब वो विश्वास रखते हैं कि भगवान कहीं पे भी नहीं, सब जगह है। और कुछ लोग, आप जैसे मैं हीलिंग करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं माध्यम हूँ, और जो करते हैं वो करते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, है ना। तो मैं अपने आप को जब उस अवस्था में लेकर आऊं जहां पे ईश्वर होते तो क्या करते, या अपने बॉडी को ऐसा मीडियम बना दूं जहां पे मैं कनेक्ट कर सकूं उस ईश्वर के तेज से, तो मेरे अंदर दैवीय संपदा है, या आपके अंदर है। हम सब में होता है ये, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल हूँ आप नहीं है, आप भी हैं। जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब स्पेशल हैं, तभी आप इस अध्याय तक आ पाए हैं। अभी सिर्फ 21 दिन की बात है, तो हम इतने लोग हैं, इतने सारे लोगों ने हमारे ग्रुप में होने के बाद, तो आप सोचिए जब हम पूरे गीता के एक एक श्लोक पे चिंतन और मनन कर रहे होंगे तो क्या होगा, और जो उसको पूरा पड़ाव पार कर लेगा वो कहाँ होगा। आप समझ रहे हैं, उस पड़ाव को पार करना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी साधना है। तो वो शुद्ध मन के होते हैं, उनके गुण बहुत अच्छे होते हैं, वो लोगों का ध्यान रखते हैं, करुणामय होते हैं, और किसी को हर्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो वो होते हैं सारे के सारे दैवीय संपदा वाले। हम जब जब ऐसे होते हैं ना, तब हमारे अंदर देवता वाले गुण आ जाते हैं। और जब जब हम पाखंड करते हैं, अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, या क्रोध करते हैं, क्रोध की अग्नि में सब कुछ जला देते हैं, उस समय हम असुर बन जाते हैं। हमारे बात करने का स्टाइल, हमारे बोलने का स्टाइल, सब कुछ मैं और अहम पे रहता है। आप समझ रहे हैं, सिर्फ हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। गीता के 18वें अध्याय में दान के बारे में भी बताया गया है डिटेल में, कि दान किसको कैसा करना चाहिए। हम क्या समझते हैं, आप देखना, अम, अभी हम एक क्या, अंबानीज फैमिली को बहुत रिच मानते हैं। वो कुछ भी करते हैं, पेपर में आता है, हम पढ़ते हैं, वाह अंबानी ने कितना किया, 200 करोड़ का दान किया, या उन्होंने इतने पैसे खर्च किए शादी में। कुछ लोग बोलते हैं वाह है तो करते हैं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे हाय क्यों कर दिया, इससे तो ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, मतलब। और फिर क्या बोलेंगे, उन पे नजर लगाएंगे, हाय लगाएंगे। आप समझ रहे हैं कहने का और समझने का तरीका। अंबानी हो या कोई भी हो, कोई भी इंसान जो बड़ा इंसान है, वो बड़ा इसलिए नहीं है कि वो लोगों का हक मार रहा है, वो बड़ा इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। उसने अनंत जन्मों से ये चीज कमाई है, जहाँ पे वो एक लेवल मेंटेन कर पा रहा है। आप समझ रहे हो, अनंत जन्मों से। क्या उनको हाय नहीं लगाते होंगे लोग, बददुआ नहीं देते होंगे उनको? क्या उनके ऊपर जादू टोना भूत पिचाच नहीं छोड़ते होंगे? जितने भी लोग एक लेवल पे हैं, क्या उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती? लेकिन उनका जो दैवीय गुण है, जो उनकी देने की कैपेसिटी है और सरेंडर होने की, कभी भी कोई मुंह माइक लेके नहीं बोलता मैंने 400 करोड़ दान किए हैं। आपने सुना है कभी इन लोग को बोलते हुए? न्यूज में आएगा, लेकिन वो बोलते हैं आपने सुना है कभी?
जिसके पास जितना होता है वो उतना कम बोलता है, वो ग्राउंडेड होता है। और जिसके पास ज्यादा नहीं होता वो कभी कभी करता है, वो दिखावे में जाता है, पाखंड करता है। हाय मैंने तो 500 दिए भाई, मैंने दिए, मैंने पौधे लगाए, मैंने ये किया, मेरा नाम छापो, पोस्टर्स लगवाते हैं, जैसे नेता लोग नहीं होते। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ, कई लोग होते हैं अच्छे भी होते हैं, कई लोग बुरे भी होते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बता रही, मैं एक स्वभाव बता रही हूँ कि ऐसा स्वभाव होता है। जो आसुरी संप्रदाय वाले होते हैं वो सारे के सारे ऐसे होते हैं। वो क्या करते हैं ना, हमेशा आपके साथ घात करते हैं, धोखा देते हैं। ये हो गए आसुरी संप्रदाय वाले। इस पूरे भगवत गीता में कई लोग कहते हैं कि औरत का जिक्र नहीं किया है, औरतों का जिक्र नहीं किया। तो कई ज्ञानियों ने, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, कई ज्ञानियों ने ऐसा बताया है कि वो केवल पुरुष ही मोक्ष पा सकता है, औरत को मोक्ष पाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि औरत गंदी होती है, औरत खराब होती है, औरत माया का कारण होती है, वासना का कारण होती है। लेकिन ये एक पहलू है। पुरुष कहते हैं, पुरुष में स्त्री और नारी दोनों के बारे में बताया है। आज मैं इस जन्म में स्त्री हूं तो किसी जन्म में मैं पुरुष रही होंगी। यहाँ जितनी भी स्त्रियां बैठी हैं 100% आप पास्ट लाइफ करवा लीजिएगा कभी, या आकाशिक रिकॉर्ड कर लीजिएगा, किसी ना किसी जन्म में आप पुरुष होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो औरत इस जन्म में औरत है वो पिछले जन्म में पुरुष ना रही हो या किसी जन्म में ना रही हो। ये हमारे जो ग्रंथ है वो भी प्रमाण देते हैं इस चीज का, और आज तो साइंस भी देता है। क्योंकि मैं पास्ट लाइफ करती हूँ इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ मैं भी किसी जन्म में पुरुष रही होंगी, या थी, 100% थी। आप समझ रहे हैं? तो ये पुरुष और नर और मादा सिर्फ प्लेजर भोगने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। नर और मादा का बहुत बड़ा रोल है। मादा कौन होती है, औरत कौन होती है, स्त्री कौन होती है, प्रजनन करती है वो। पुरुष कौन है, पुरुष, पौरुष्य कहाँ है इसमें, पुरुष कहाँ है, तो लोग उसको मेल मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुष मतलब जीव के बारे में बोला है उन्होंने। उस समय वो अर्जुन के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। उन्होंने कहा सब कुछ मैं हूँ, आपने विराट रूप में सुना ना, सब कुछ मैं हूँ, मैं कीड़ा भी हूँ, मैं मकोड़ा भी हूँ, वो सब मेरे मुख में जा रहे हैं, मरने के बाद मुख में जा रहे हैं, और मेरे पेट से वो पूरा जन्म का प्रोसेस वापस हो रहा है। तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। जीव मतलब जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप समझ रहे हैं? आप किसी भी योनि में है, अगर आप जीव हैं तो आप जीव हैं। जीव आत्मा की बात कर रहे हैं। जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपकी योनि बदलती है, तब आप इंसान बनते हैं। इंसान बनने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारा जो दिमाग है ना, छोटा सा, ये बहुत दिमाग मैनिपुलेट कर देता है। ये हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति को भर देता है। आप में से कभी किसी ने लालच नहीं किया, ऐसा हुआ है? छोटे पे बड़े पे करते हैं, सब करते हैं। कई बार मुझे भी लालच होता है, हम सबको वो होता है। जिस दिन हम इन सब चीजों से निकल जाएंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, क्या मैं आपको क्रोध नहीं आता? ध्यान में बैठने के पूर्व ही मैं अपनी बेटी को डांट कर आई हूँ, क्योंकि वो मस्ती कर रही थी। मुझे लगा मुझे उसको समझाने के लिए वो भाव लाने पड़े, अगर थोड़े समय के लिए था, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गए। मतलब भाव, ये जो भाव है ना, यही देवी और असुरी है। यही चीजें जो हम सब करते रहते हैं, ये हमें इन्वॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला, मेरी बेटी, मैं जगत की बेटी नहीं बोलती हूँ यहाँ पे। आप सभी जो लोग पेरेंट्स हैं उनसे कह रही हूँ, एक दो सिंगल्स भी हैं। आप में से आपने सुना होगा, जो किसी से भी हम बात करते हैं, पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं? आपसे पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, आप कहते हैं 2 बेटा 1 बेटी, फॉर एग्जाम्पल। अरे माँ बाप के लिए तो लड़का और लड़की का भेद होना ही नहीं चाहिए।
बच्चे तो बच्चे, आप समझ रहे हैं। माँ बाप भी भेद करते हैं, माँ बाप भी कहते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ऐसा है, वैसा है, ये है, ऐसा है, और वो अपने बच्चों को भी डाल देते हैं। जितने भी लड़के होते हैं जो ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनमें मेल ईगो डाल देते हैं, और जब वो मेल ईगो बढ़ने लग जाता है, और जब वो कुछ आपको कांड सुनाई देता है या कुछ दिखता है, तब आप क्या करते हैं कि आप उसमें फिर उसको बोलते हैं बदलो। ये हिंसा नहीं तो और क्या है। आप भी तो अपने बच्चे के साथ हिंसा कर रहे हैं ना। आप पेरेंट्स, एज ए पेरेंट, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा है। सदगुरु जी कहते हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं उस समय उनके इंटरव्यू के करीब थी, तो मतलब ऐसा सौभाग्य था मेरा कि मैं सुन पाई थी। उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बच्चे कितने हैं, तो आपको बोलना चाहिए 2 या 3, ना कि ये बताना चाहिए कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। जिस लड़की को आप हीनता से देखते हैं, आपको पता है, जैसे आप कहते हैं कि शादी के बाद ये पराये घर चली गई, उसके मरने के बाद जो पहला कपड़ा आता है ना, उसके मरने की कार्यक्रम जब शुरू करते हैं, वो भी उसके मायके से आता है, वो भी उसके मायके से आता है, तभी उसे सदगति मिलती है। मायके से क्यों आता है? क्योंकि उसकी जड़ें वहां से है। सब कुछ बदल जाता है औरत का, लेकिन जड़ नहीं बदलती। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि आसुरी संपदा और देवी संपदा जो है वो क्या है। जब आप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि कैसा क्या है। जैसे अभी भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आपने और अंगुलीमाल के बारे में सुना होगा। गौतम बुद्ध भगवान की जब नजर पड़ी अंगुलीमाल पे, उसमें परिवर्तन आ गया। ये प्यार है, ये है तेज ईश्वर का। ये जब आता है ना, तब जाके आप अपने आप को परिवर्तनशील मानते हैं। आप समझ रहे हैं। ये करना है हमें, इस प्रोसेस में आना है हमें, इस लेवल का सरेंडरनेस लाना है कि उस डाकू को भी हम उन्होंने क्या देखा, प्रेम से देखा। आप जब किसी पे गुस्सा होते हैं या किसी से क्रोध करते हैं या किसी से लड़ते हैं, तो आपका प्रेम कहाँ जाता है? सम की भावना जिस दिन आ जाती है, जिस दिन तेरा मेरा नष्ट हो जाता है, उस दिन आप में पूरी तरह से दैवीय संपदा आ जाती है। और दैवीय संपदा वो विशेषता है, वो विशेष तरीका है जो मोक्ष के लिए पाया जाता है, जिसके बाद आप ईश्वर के हृदय में रह सकते हैं। शुरुआत आप उनके दिल से करते हैं। हम यहाँ बैठे ही क्यों हैं? हम अपने कृष्णा को ढूंढ रहे हैं। और हमारे कृष्णा कौन है? हमारे कृष्णा कौन है? हम खुद ही हैं। हमारे अंदर का जो ये जो ऊर्जा है, जिससे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही है कृष्ण। हम उसे उस अवस्था में लेकर आ रहे हैं जहां पे हम विलीन हो जाए। तो आप समझिएगा, दानव और आसुरी संप्रदाय इसी के बारे में उन्होंने बाकी सारी चीजें कही है। वो कहते हैं नर्क क्या है, ये भी बताया है। नर्क में कौन जाता है? वो कहते हैं कि जो लोग माया में फंसे रहते हैं और जो आसुरी संपदा में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो वो असुरी, जैसे हम कहते हैं दानव है, जैसे हमारे पुराने जमाने में कहा जाता था। यहाँ पे ये कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जिसको हम कहते हैं असुरी योनि। जो असुरी योनि है उसे नर्क कहा जाता है। और 3 चीजें हैं इसके लिए। उन्होंने बहुत प्यार से इसके बारे में 3 चीजों के बारे में बताया है। वो 3 चीजें क्या हैं जिसकी वजह से हम इन सब चीजों में फॉलो कर रहे हैं या कर रहे हैं। नर्क क्या है? अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो काम, क्रोध और लोभ। जब इन तीनों अवस्थाओं में आप फंसते हैं, तो आप नर्क के उस दरवाजे पे खड़े होते हैं। आपने सुना होगा नर्क में जलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो कहते हैं कि वो सारी अवस्थाएं इसलिए होती हैं कि आपका प्योरिफिकेशन हो,
आपने सुना होगा कि कई लोग मरने से पहले गाय और बाछा दान करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं कि एक गड्ढा खुदवाते हैं और उसमें गाय की पूंछ पकड़कर चलते हैं। कहते हैं कि बैतरणी नदी आती है, जो बहुत वो पार करना होता है जब हम मोक्ष के रास्ते पे होते हैं, या जब हम नर्क के और मोक्ष के करीब होते हैं, तो वो हम जब पकड़ कर चलते हैं तो हम आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवता का वास होता है। तो उस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको अपने शरीर को ही ध्यान करते हुए उस अवस्था में लेके आना है जहां पे आप मुझसे, मेरे तेज से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी जो मैंने आपको शास्त्र बताया है इस भगवत गीता में, जब आप उस तरीके से अपने आप को ट्रेन करते हैं, या उस तरीके से आप मुझ में मिलाते हैं अपने आप को, मैं छोड़कर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कृष्णा को देखते हैं, तो वो सतोगति को प्राप्त होते हैं। हमें नर्क के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, दरवाजा है, आग लगता है, ये लगता है, जो क्रोधी होता है उसको जला देते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन वो कहते हैं उस दरवाजे तक जाते कैसे हैं? नर्क वही है जब आप मोह माया, मतलब क्रोध, लोभ और काम, जब आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए है और मेरा कोई दायित्व नहीं है, तब आप उस दरवाजे पे खड़े होने के काबिल हो जाते हैं। रावण के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत प्रगाढ़ पंडित थे, नो डाउट थे, लेकिन उनके लोभ ने, उनके मोह ने उन्हें उन्हें उस श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जहां पे उनका दानव खून या आसुरी स्वभाव निकल कर बाहर आया। और जब उन्हें रियलाइज हुआ, क्योंकि उनमें देवता का भी गुण था, उनके पिता ब्राह्मण थे, तो जब उनका रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले लाइफ में आए। उन्होंने कहा मैंने तो ये सारी चीजें इसलिए की थी कि मुझे मोक्ष पाना था, लेकिन मोक्ष पाने के लिए उनका जो रास्ता था वो सही था। आप रावण बनना चाहते हैं, या एक नॉर्मल इंसान बनकर बहुत आराम से अपने रास्ते को पाना चाहते हैं, ये आप पे छोड़ा। तो आज का जो ये चैप्टर था, इसका जो नाम भी था वो था देव्य सुर संपदा। देव्य सुर संपदा, यानी देवी और सुर, जो असुर बोलते हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, संपदा। तो आज हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में बात किया है, हम हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में अफर्मेशन देते हैं। लेट्स फाइंड आउट हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी है। अभी तक भी हमारे अंदर ऐसा क्या है जो लंबे समय से चला आ रहा है? क्यों हमें बार बार गुस्सा आता है, या क्यों हमें बार बार चिढ़ा रही है? क्यों हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि बस सामने जाओ और कुछ भी कराओ? कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है ना। अभी आप जब ये कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें आप हमेशा एक प्लेजर वाले मोमेंट में रहे होंगे। ऐसा मोमेंट्स भी आया होगा जहां पर आप गुस्से में होंगे, बहुत गुस्सा आया होगा, बहुत चिढ़ आई होगी, लेकिन आपने अपने आप को क्या किया, उसको मोटिवेट किया और बस ध्यान के लिए बैठ गए, है ना। आप ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, आपको पता है कुछ तो अच्छा होने वाला है, बिलीफ सिस्टम आपने क्रिएट कर लिया है। एक दो बार हुआ है, लेकिन हर बार क्यों नहीं हुआ? हर बार आप ध्यान में क्यों नहीं थे? हर बार आपको ध्यान क्यों नहीं था? उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको क्या करना है, जब जितने दिन भी आप ध्यान में बैठे हैं, इस मेडिटेशन में बैठे हैं, आप उन्हें डे वाइज याद करेंगे पूरे ध्यान में। ये मौन ध्यान रहेगा आज का। मैं सिर्फ आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग अपना अपना स्क्रीन ऑन कर दें। मैं आपको सिर्फ हीलिंग करूंगी आज, मैं आपकी क्लीनिंग करूंगी। मैं आज किस पे काम करने वाली हूँ? उन सारे दिनों में जिस जिस दिन भी हम मिले आपसे और आपने ये ध्यान किया,
उस सारे दिनों में जो भी आपका ब्लॉकेज रहा, जिसकी वजह से आपके साधना में कमी रही, उस पे काम करेंगे। देखिए, मैजिक तो नहीं होगा। आप ये सोचे कि मैंने बोला और हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। मैं भी साधारण इंसान हूँ, मैं माध्यम हूँ। मुझे जो आता है वो मैं करती हूँ, उसके बाद ईश्वर ही कर रहे होते हैं अपने काम। मैं बड़े प्यार से उनसे प्रार्थना करती हूँ और मेरी प्रार्थना सुनकर वो सुन लेते हैं। ये उनका बड़प्पन है और ये उनकी कृपा है जो मुझ पर है। मतलब कहीं न कहीं ये बहुत आसान तरीका है, आप भी कर सकते हैं। तो जब भी आप दिन भर में भी रहें, कल आप, क्योंकि अब 2 ही अध्याय बचे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप पूरे टाइम चिंतन और मनन करें कि जब से आपने ध्यान करना शुरू किया, तो क्या आप अपने कृष्णा को ढूँढ पाए? क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाए? है ना? जब आप सोचते रहेंगे, थॉट प्रोसेस में रहेंगे और मेडिटेशन में बैठेंगे, तो हम क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि कल हम क्लीनिंग करेंगे तभी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। कल कुंडलिनी ध्यान का आखिरी दिन है और कुंडलिनी का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ मैजिक। कुंडलिनी का मतलब होता है पूरी तरह से आपके सारे ब्लॉकेज की सफाई। जितनी भी हो सकती है उतनी करने की कोशिश की जाएगी। बाकी तो सब ईश्वर करते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, कान्हा जी से प्रार्थना करिए, क्या पता आज ही हो जाए आपकी। आज ध्यान में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। हमें पहले तो ध्यान करने से पहले सभी लोग पानी पिएँगे आज, और 2 ग्लास पानी रखते हैं हम। एक लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे नमक वाला पानी, राइट हैंड साइड में हम प्लेन वाटर रखेंगे। नमक मतलब ये नहीं कि आप चम्मच भर डाल दें, चुटकी भर डाल के लाइएगा। और दोनों ही पानी को ध्यान करने के बाद आप पीकर टेस्ट करिएगा। जो पानी आप रखेंगे, दोनों पानी का ग्लास अलग रखिएगा और उसे पी के पहले टेस्ट करिएगा, उसका टेस्ट कैसा है। फिर ध्यान के बाद उसका टेस्ट कैसा है वो भी देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ग्लास रखना है नमक वाला, राइट हैंड साइड में प्लेन वाटर रखिएगा। एक घूंट लीजिए और फिर हम ध्यान शुरू करते हैं। निशा जी, अब तो आपको क्लियर हो गया है ना?
आज मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी, बस आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराऊंगी और उसके बाद आज आप अपनी यात्रा स्वयं करिए। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो दोनों हाथ है ये घुटनों पे ऐसे रखिएगा, घुटनों को जैसे पकड़ते हैं ना ऐसे दोनों हाथों को घुटने पे रखिए, जैसे राइट हैंड को राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड पे रखिए। सब आगे हो, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। अपनी आंखों को धीरे से बंद करिए और आज केवल अपनी माँ के में आइए। अपने शरीर का भार महसूस करिए, वापस अपनी जगह पर आए। माता पृथ्वी को धन्यवाद कहें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने शरीर को धन्यवाद कहें, अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करें, अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन सभी को प्रणाम करें और धन्यवाद कहें। जब भी चाहिए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप मानते हो ना कि आपको ध्यान करना आ गया? ये आपकी और सिर्फ आपकी मेहनत है। एक नशा था ना ये। सबसे पहले निशा जी, सबसे पहले दोनों पानी पी लीजिए। पहले सबसे पहले वो सादा वाला पानी पीजिए, उसके बाद आप नमक वाला पानी पीजिए। दोनों में क्या फर्क है बताइएगा मुझे। आज पता है इतनी थकान हो रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बस सो जाया जाए। नींद नींद सी आ रही है। पता है हमारे यहाँ घटोत्कच जी की आत्मा आ गई है लगता है। सबको नींद आ रही है ना लगभग। वो ऐसी नींद आ रही है जैसे कि बस अभी लुढ़क जाएंगे। जब मैं साधना करती थी, मतलब मैं जब रेकी के इनिशियल लेवल में थी, तो मैंने एक मॉन्क से सीखा है। तो क्या होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा साधना करते हैं बहुत अच्छा लगता है हमारे शरीर को, तो भी नहीं, ये आलस ऐसा है ना, वो उसी समय आ जाता है हमारे पास। हमें कहता है अब इससे आगे मत बढ़ो। तो वो कहते थे ये आलस का प्यार नहीं होना चाहिए। और वो मुझे ध्यान कराते थे, ध्यान करेगा, मुझे लगता था बस अभी। जब भी आप ध्यान करें याद रखिएगा कम से कम 15 मिनट नहीं सोना होता। कारण 15 मिनट लगते हैं आपको वापस उस यूनिवर्स से यहाँ आने में। और जो आप लेकर आए हैं, जो आपने ध्यान में कमाया है, वो अब तक पहुंचेगा ही नहीं। ये बहुत कम लोग बताते ही नहीं। हमारे यहाँ तो एक परंपरा है, भैया तुम मुझे पूछोगे तो बताऊंगा, इतनी बताऊंगा, मुझे फॉलो करो तो बताऊंगा। उस परंपरा को तोड़ने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, जहाँ पे हम सब कुछ सबसे बता रहे हो। सीखो सीखो और बताओ, लोगों से बात करो, सबसे बताओ, सबको बताओ जो आपको आता है, जो आपने सीखा आप सबसे डिस्कशन करो।
छुपाने वाली चीज ही नहीं है। जब गीता को गुप्त ज्ञान ज्ञान कहा जाता है, उसे भी लिखने के बाद आज हम सब के पास है। वो गूढ़ रहस्य है जिसके ऊपर हम साधना कर रहे हैं, जिसपे हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। तो मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, आप नॉर्मल इंसान हो। अगर आपसे कोई सीखता है तो आपको खुश होना चाहिए कि आप उसकी प्रेरणा का कारण तो बने। आपको ईश्वर ने इस लायक तो बनाया कि आप उसे कुछ दे पा रहे हैं। तो शुक्रिया 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 सबका कहिएगा। आज आप सभी लोगों का शुक्रिया। और आज आप सबको ध्यान करना आ गया। पानी का टेस्ट कौन कौन बताना चाहता है मुझे फटाफट से बता दीजिए। मृगांक पानी पिया कि नहीं पिया, कि अभी भी वो आपके पास घटोत्कच की आत्मा भटक रही है। पानी पिया आपने? कैसा टेस्ट है दोनों का, बताओ कैसा लग रहा है। माइक 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 सर माइक। नहीं हो रहा। देखा, घटोत्कच की आत्मा भटक रही है। जो सपाट। कौन बताएगा मुझे सबसे पहले, कौन बताएगा बताइए, हाथ खड़े करिए, अपने आप से बता दीजिए मुझे। माइक ऑन करिए और बोला। एक मिनट मेरा माइक मैंने ऑन ऑफ कर रखा होगा। आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी ध्यान आया है। हाँ ओके। अब तो मेरे साइड में भी आ गई है, वो देखा क्योंकि मेरे आसपास भी बन रहा है ये लोग। किसको किसको माइक बोलने वाला करिए। दुकान का। यस निदान जी बोलिए। माइक ऑन करके बताओ कैसा एक्सपीरियंस था। मैम इसमें तो नमक का एसेंस मतलब फील हो ही रहा है कि इसमें नमक है। नमक डालने के बाद भी नमक का एसेंस फील होने के साथ और क्या फील हो रहा है? पानी पियो वापस से, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। पानी पीजिए, उसे मुंह में रखिए और फिर बताइए मुझे। भारी लग रहा है, हल्का लग रहा है, कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है या खारापन लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग सा है, मतलब नमक के अलावा और क्या टेस्ट डिस्कवर हो रहा है? ठीक है, देखो आप। हेवी और लाइट बस है या कुछ ऐसा है? मेटालिक आ रहा है टेस्ट? किसके किसके पानी में, नमक वाले पानी में मेटालिक आ रहा है? यस, बहुत धातु। रफ है। हाँ। एंड में रफनेस फील होती है माउथ में, मतलब आप पानी पीने के बाद जैसे थोड़ा सुकून मिलता है ना कि पानी पी लिया, वो नहीं है। वही कह रही हूँ। जो आप नमक वाला पानी पियेंगे ना, उसमें टेस्ट चेंज होगा। नमक के अलावा जो चीजों से डिस्कवर करनी है। नमक तो मैम मैं इसलिए। होल्ड करके पिया तो फिर नॉर्मल लगा। ओ ओ, फिर होल्ड करके पियो ना। आप पीने के बाद दूसरा पानी पी के देखो, दोनों में डिफरेंस समझ आएगा। आप दूसरा नॉर्मल पानी पी के देखो। यस देवश्री जी बताइए, कहाँ है आप? जी मेरे को जो नॉर्मल पानी है ना वो तो बहुत मीठा लगा, और जो नमक वाला पानी है ना उसमें खारापन नहीं कह सकते, बट हाँ एक अजीब सा अलग सा टेस्ट आया था बाद में। मतलब वो भारीपन भी था पर वो हल्का सा अलग तरीके का टेस्ट था। आप पे काम बहुत अच्छा हुआ है इसका मतलब। हाँ जी माला जी, कहाँ है? आपने हाथ खड़ा किया था। माला जी। और किसको? वीना जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपको टेस्ट आया कि नहीं आया? नमक वाला पानी नहीं रखा था मैंने, सादा पानी रखा था, वो ठीक लगा मुझे, मीठा लगा। आज तो रखना चाहिए था। नमक का मतलब आपकी खुद की सफाई हो रही थी, आप कर रहे थे। कोई बात अच्छा जी, आज तो मैं सोती ही रही। नींद आती रही मेरे को। हाँ, आज आपको सिलाया ही था, इसलिए तो मैंने कहा घटोत्कच की आत्मा आ गई है। हाँ जी बताइए, कौन है? पल्लवी जी बताइए, कहाँ है आप? आपका मैं वो एक्सपीरियंस। जो हाँ बटल का पानी है ना, वो बहुत मीठा लगा। और जो निधि, गिलास का पानी।
जो गिलास का पानी है वो थोड़ा कॉस्टली लगा, बहुत मीठा है, ज्यादा नहीं मीठा है, कॉस्टली है थोड़ा। अच्छा, मतलब जो आपने नॉर्मल पानी रखा था वो आपको थोड़ा मीठा लगा, और नमक वाला हाँ पानी बहुत कैसा लगा? थोड़ा कॉस्टली, अच्छा ही टेस्ट था, कॉस्टली था थोड़ा। अच्छा, थोड़ा मतलब वो भी अच्छा लग रहा था ना आपको पीने में? हाँ हाँ, पीने में अच्छा है। मीना जी आपका माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। यस रेखा जी, आपको कैसा लगा? देखिए पारुल जी 2-3 बार पी पी के टेस्ट कर रही है कि मुझे कैसा लगा। मैम नॉर्मल पानी तो बहुत अच्छा ही लगा, लेकिन वो थोड़ा नमकीन जैसा लगा, पर पीछे से बहुत अलग ही टेस्ट आ रहा, ना नमकीन आ रहा था ना दूसरा आ रहा था, पता नहीं अलग टाइप का पानी टेस्ट आ रहा था। कितने लोगों को ऐसा लगा कि जंग खाया जैसा पानी लग रहा है? जंग वाली फीलिंग किसी को आई क्या? वो तो नहीं आई। नहीं आई, अच्छा। हाँ मतलब पानी में चेंज, आप पता है बिना पानी में डाले, कल कल से हम 2 ग्लास रखेंगे पानी हम 2 ग्लास पानी रखेंगे, और उसके साथ हम क्या करेंगे कि हम जहाँ पे भी आप बैठेंगे, एक तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एक आपका बैक होता है दीवार के पीछे, है ना? तो कल से क्या करेंगे, आप टिकेंगे भी तो दीवार के पीछे जगह छोड़कर बैठेंगे, ताकि दीवार के पीछे भी हम जल रखेंगे। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल जैसा फॉर्म करेंगे, जिसमें कि हम बीच में है, पीछे वाला पानी है वो टॉप है, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला साइड में, मतलब एक तिकोना जैसा नहीं होता, आप पानी के ग्लास को ऐसे रखिए कि उस तिकोने के अंदर आप बैठे हैं, और जो पीछे वाला जो कोना है, जो उठा हुआ कोना होता है, जैसे ट्रायंगल का जो अपर साइड है, जैसे ऐसा बनता है ना तिकोना, तो ये वाला जो पानी है ये आपके पीछे हो। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कल, आप डायरी और पेन जो नहीं लेकर बैठते हैं उनको बैठिएगा, हम पानी की फ्रीक्वेंसी पे भी काम करेंगे, पहले हम उन पे बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। पहले कल से हम मैनिफेस्टेशन की उसमें आ रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन, क्योंकि यहाँ भावनाएं पूरी नहीं होंगी तो हमारा लोभ मोह नहीं मिटेगा, और हम उसे जिएंगे नहीं ना, तो हम आगे योगी तो नहीं बन पाएंगे। अभी तो जब तक आप जुड़े तब तक जुड़े हैं, आपको ये तब पता चलेगा, सही आकलन होगा जब आप अगले 10 दिनों तक अपने आप को देखेंगे और परखेंगे, और इस समय जब आप बैठ जाएंगे आंख बंद करके और बोलेंगे मैं सांस ले और छोड़कर भी ध्यान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप मानिए कि हाँ, आप में परिवर्तन बहुत अच्छा आया है। चलिए, किसने हाथ खड़ा किया था? निशा जी ने। कहाँ गई निशा जी? निशा जी कहाँ है? माइक माइक म्यूट करिए। जी राधे राधे मैम। राधे राधे। जी नमक वाला जो पानी रखा था मैम, उसका स्वाद जो है नमक का नहीं था, लेकिन थोड़ा से बहुत मतलब नॉर्मल पानी जो रखा था ना, वो हल्का लग रहा था पीने में, नॉर्मल और मीठा लग रहा था। लेकिन नमक वाला पानी जो था ना, उसमें टेस्ट नहीं था, लेकिन ऐसे क्या बोलते उसको, मतलब ऐसे जड़ लग रहा था, मतलब ऐसे हल्का नहीं लग रहा था, और टेस्ट भी उसकी बहुत अलग आ रही थी। भारीपन लग रहा था आपको? भारीपन बहुत ज्यादा लग रहा था उस पानी में। जी। जैसे हम कभी कोई और पीते ऐसे ना, वो जब नमक वाला पानी पिया ना, तो उससे मतलब प्यास नहीं बुझ रही थी उससे। जी। आज हम देवी और असुरी सत्ता पे काम कर रहे हैं, तो हम अपने ऊपर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो क्या मजा आएगा आपका? बहुत जी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, मतलब टेस्ट चेंज हुआ, मतलब आप पे वर्क ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स आप सरेंडर हो, कहीं ना कहीं आप पे हो रहा है। इसका दूसरे पे नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उस पे वर्क नहीं हो रहा है, हो सकता है उसके लिए उतना ही जरूरी हो। हम ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं है ना? हाँ जी पारुल जी, बताइए आपका कैसा टेस्ट था? राधे राधे। राधे राधे पारुल जी। जी पहले तो थोड़ा नमकीन ज्यादा लगा, उसके बाद और एक बार कुछ देर बाद लिया टाइम हमको मीठा सा महसूस हुआ। नमक वाला पानी मीठा लगने लग गया? जी थोड़ा मीठा लगा हमको। मतलब पहले नमकीन का टेस्ट आया, फिर मीठा, नमकीन और मीठे का दोनों का टेस्ट आया, और जो सादा वाला पानी था उसका कैसा था? उसमें बहुत टेस्ट था, बहुत टेस्ट था उसमें। हम्म, उसमें मतलब बहुत ही मतलब अमृत जैसा स्वाद था उसमें।
अब देखिए, आपका जिसका भी पानी बचा हो, जो अपने परिवार वालों को अपना जूठा पिला सकते हो, है ना, जो आपका सादा वाला पानी, कल से आप ऊपर से पीजिएगा पानी को, ताकि आप अपने परिवार में भी शेयर कर सके, और अपने परिवार वालों को भी, जो ध्यान नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि उनको वो एसेंस मिलना चाहिए, तो वो आएगा, आना चाहिए। बहुत ओके। अच्छा है पारुल जी आपका। तो आपको नमकीन पानी भी मीठा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी साधना बड़ी अच्छी। राधे राधे। हाँ मृगांक, आपने रेज हैंड किया था, क्या बताना है बताओ। मैम ये पानी भारी और हल्का ये कैसे मेजर करेंगे? हाँ, ये लॉजिकल माइंड बोला। मतलब पीने के बाद आपको देख अपने आप ही फील होता है, वो हैवीनेस है या थिकनेस है। आपको पीने के बाद एकदम एक वो टेस्ट आता है, जैसे कि हम बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, ऑयल वाली खाना हम सभी खा रहे हैं ना, लेकिन कुछ चीजें ऑयली लगती है, लिटरली ऑयली लगती है, और कुछ चीजें हमें खाने के बाद पता नहीं चलती। आप जैसे पकौड़े खाइए, एक प्लेट खा लीजिए बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे प्लेट वाइज थोड़ा अच्छा लगेगा, तीसरे बाद आप बोलेंगे अरे यार कौन खाएगा, बस हो गया। वो फर्क है, वो आपको खुद ही महसूस होता है। तो जब आप पीते हैं तो उसके बाद आप देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, बिटरनेस है या थिकनेस है या सॉफ्टनेस है, वो हल्का और भारी उस तरह से समझ आएगा। ये आपका खुद का लॉजिकल माइंड है, आपको जो लग रहा है वो आपको लग रहा है। हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अपना तरीका है ना। आपको तो महसूस हुआ ना, आपको तो महसूस हुआ ना मृगा। एक बार पी नॉर्मल के, एक बार और पी के देखो फटक से, नॉर्मल पानी कैसा लग रहा है। नॉर्मल पानी वो नॉर्मल से ज़्यादा मीठा लग रहा है, हम्म। और ये जैसा नमक वाला लग रहा था वैसा ही लग रहा है। तो उतना ही होना होगा, आपके लिए जितना काम करना होगा उतना करेंगे। देखो, मैं करने वाली या टीम करने वाली नहीं है यहाँ पे, आपकी खुद की भी जर्नी है, आपकी खुद की सरेंडरनेस भी है। तो आपको जरूरत नहीं होगी तो नहीं हुआ आप पे काम। आपने ज्यादा नमक डाला था, ज्यादा नमक हाफ डालेंगे स्पून, तो। हाफ स्पून। चिटकी, चिटकी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, बोला था मैंने आपको। ठीक से सुन नहीं पाया मैं। कुछ ज्यादा नमक डालेंगे तो, लेकिन आप देखना उस पानी को रख दो, कल पी के देखना उसमें चेंज आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, एनर्जी इज नेवर वेस्टेड, एनर्जी हमेशा अपना काम करती है। अनु जी बताइए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण जी मैम, पानी जो था वो नमकीन लगा, और उसका टेस्ट अभी तक है मेरे मतलब माउथ में, और मुझे ऐसे खराश सी हो रही है गले में, खांसी सी, और ऐसे उसका स्मेल सी है अभी भी, ऐसा लग रहा है। बाकी तो मैम बहुत अच्छा रहा। और मीठा वाला, नॉर्मल वाला पानी, वो मैम मीठा लग रहा है। हाँ, वो आपने नॉर्मल बिल्कुल वाला। सही बोला। यही चीज मैं सुनने की कोशिश करती कि कहीं से आवाज आए। आप समझिए कि आपके गले में खराश हो रहा है। जो नमकीन पानी है, वो आपने देखा होगा, जब जब आपको कफ कोल्ड होता है तो डॉक्टर कहता है कि आप गार्गल करो, किसके, सॉल्ट के और हल्दी के गार्गल करो, सॉल्ट के गार्गल करो। वो क्या करता है, वो क्लीनिंग का काम करता है, तो जो कफ है ना वो निकालता है। तो कहीं ना कहीं आपके गले की क्लीनिंग हो रही है। आपको नमकीन पानी क्यों पिला रही हूँ मैं, यही रीजन है। टेस्ट तो चेंज होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसका इम्पैक्ट बॉडी पे क्या पड़ रहा है, आप समझिए। और सुनते हैं, और कौन रह गया, भारती जी कहाँ है आप, भारती जी भी बता दीजिए। फिर एक विद्या करके हैं कोई, उनकी भी बात सुनना चाहती हूँ मैं। भारती जी, भारती जी आपका गुलाब वाला वो दिख रहा है, बड़ा प्यारा सा पेंटिंग जैसी कुछ। स्नेहा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी। नो मैम। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैम खाली मैंने सादा पानी लिया था, नमक का पानी अवेलेबल में दूसरे रूम में है ना, तो बाकी सब लोग सोए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा,
कोई बात नहीं, आज कल से ध्यान रखेंगे। वो मेरी गलती है, मुझे पहले से बताना था, लेकिन मुझे थॉट प्रोसेस यस मैम। ही तब आया जब आप लोग को मैंने देखा। ओके क्लीनिंग मैम, करने की चलेगा मैम, आता कल है। से। कल से आप रखिएगा। आपको वो ओके दूसरा वाला मैम। पानी मीठा लगा? यस मैम। ऐसा मीन्स नॉर्मल पानी था, फिर भी अलग टेस्ट आई थी उसकी मैम। बार बार पीने की इच्छा हो रही थी, मन नहीं भरता ना उससे। बहुत यस मीठा मैम। था। थैंक यू मैम, तो थैंक यू सो मच। वेलकम स्नेहा जी। ये विद्या जी कौन है, आप बताना चाहेंगे क्या? रेखा सोनी जी, सबके कैमरास ऑफ हो गए हैं। मैम मैं ना वो बोला ना, वो पानी वो मीठा लग रहा है, वो थोड़ा नमकीन जैसा बताया था आपको वहाँ। अच्छा अच्छा, अभी अभी आपके चेहरे देखकर समझ आ रहा है। पता है इतने सारे लोग वो रहते हैं ना कि जब तक चेहरा नहीं देखो। मैं आपको सिर्फ चेहरे से पहचानती हूँ, नाम से सिर्फ मृगांक को पहचानती हूँ, देवश्री को पहचानती हूँ, और भारती जी को, अनु जी को भी पहचानने लग गई हूँ। मतलब याद करना पड़ता है। पारुल जी को भी पहचानती हूँ नाम से भी और चेहरे से भी। आपको देख के मुझे याद आ जाता है नाम, जब तक देखती नहीं हूँ तब तक नहीं नाम याद आता है। निशा जी को भी पहचानने लग गई हूँ। हाँ, पल्लवी जी जो है उनका थोड़ा सा वो कभी ऑन एंड ऑफ रहता है बच्चों के जैसे कैमरा, तो उनको पहचानने की कोशिश करती हूँ। भारती जी को भी पहचानती हूँ, मतलब अनु जी को भी अब पहचानने लग गई, अभी तक नहीं पहचान रही थी। अब मुझे वो प्यारी सी आवाज सुनाई देती है जब भी आप स्पीकर ऑन करते हैं, एकदम प्यार से धीरे धीरे बोलते हैं। चलिए आज यहीं पे विश्राम करते हैं और कल फिर मिलते हैं हम आपसे। और क्योंकि अभी 2-3 दिन ही शेष बच गया है, 2-3 दिन हम इसको कर लेते हैं और करके हम पूरा काम करते हैं। और जो 17वां अध्याय है और 18वां अध्याय है, कल हम उन दोनों पे चिंतन और मनन करेंगे। परसों हम क्या करेंगे कि हम परसों आपके मैनिफेस्टेशन पे काम करेंगे। आपको कुछ एनर्जेटिकली चीजें आपको एज अ गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से आपको मिलेगा। और जो लोग भी रेगुलर हैं उनका मैं नोट कर रही हूँ, टीम मेंबर्स नोट कर रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेशन जरूर मिलेगा। तो आप लोग एक बार फिर से जो भी अटेंड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक मैसेज डाल दें, आज का ध्यान कैसा था, क्या था, जो भी, ताकि लोग पता चले कि हाँ ये है, कहीं टीम से कोई मिस वो ना हो जाए। बाई चेहरे तो मैं सबको पहचानती हूँ, बाई नेम नहीं होगा। तो एक सिग्नेचर्ड पीडीएफ आपको भेजूंगी जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपने भगवत साधना की है, मतलब एक भगवत वाला सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और जो अगले प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहता है उनसे, जैसे कि आपसे सर ने कहा होगा या आपके पास मैसेज होगा कि आप अभी से बता दें, क्योंकि हम इसका काम शुरू करेंगे, नवंबर से शुरू करेंगे। उसके पहले हम कोई भी प्रोग्राम अभी प्लान नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। मैं हीलिंग मोडालिटी में हूँ, ये मेरा जो काम है ये सोसाइटी के लिए है। बाकी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मैं चार्जेबल बेसिस करती हूँ। और मैं जो मेरे कमिटमेंट्स अभी कुछ समय से वो पुश हो रहे हैं उनको मैं करने की कोशिश करूंगी, वो सारे कमिटमेंट्स पूरी करूंगी। और फिर ऐसा क्योंकि हमें लगातार करना पड़ेगा, हम बीच में गैप्स नहीं ले पाएंगे ज्यादा और वो नहीं कर पाएंगे, तो उसे हमें करना पड़ेगा। और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें हफ्ते में 7 दिन करना है या सिर्फ 5 दिन करना है या 3 दिन करना है, और किसने अवधि तक करना है, किस समय तक करना है, मतलब रोज करना है या फिर रेगुलर करना है या हफ्ते में करना है या दिनों में करना है, क्योंकि उसके हिसाब से सबकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि यहाँ जितने भी 24 बैठे हैं जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो तो पक्के हैं। उनके साथ आप अपने साथ देख लीजिए, आपकी टीम तैयार कर लीजिए, कितनी राधिका और कितने कान्हा आते हैं वापस। हम एक टोली के साथ तैयार करते हैं। आप में से 10 लोग भी होंगे तो भी मैं इसे करूंगी, और ज्यादा होंगे तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि जब हम साथ में बैठ के ध्यान करते हैं तो हम सबकी एनर्जी बैलेंस होती है।
जो आप में है वो उनमें नहीं है, जो उनमें है वो उनमें नहीं है। तो जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो आप पूरी तरह से एक लेवल पर आते हैं, आपकी एनर्जी बहुत हद तक हाईएस्ट लेवल पर जाती है। तो कोशिश करिए इस कारवां को बड़ा बनाएं। एड्स वगैरह भी हम चालू करेंगे और इस टीम में, इस ग्रुप में हम मैसेज लगातार अपडेट करते रहेंगे। कोई छोटा सा वर्कशॉप भी अगर नवरात्रि में हम करते हैं 1-2 दिन का, देवी उपासना का या किसी और टॉपिक पे, तो भी मैं आपको मैसेज करते रहूंगी। राधे राधे, शुभ रात्रि आप सबको। कोशिश करिएगा 5 से 7 मिनट और ना सोए, उसके बाद आप सो सकते हैं। पानी का ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन। राधे राधे। जय श्री कृष्णा देवेश्वर जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। मुझे एक बात बताइए, आप सब तो हाउस वाइफ है, इसमें से ऑफिस गोइंग कितने लोग हैं? क्योंकि मैं सोच रही थी कि कल का टाइम जो है उसको चेंज किया जाए। मुझे मैसेज करिएगा आप लोग क्या 7 बजे के पहले अवेलेबल है? अगर हाँ तो हम थोड़ा सा जल्दी करके कल खत्म करेंगे, या फिर कोई और टाइम सूट करे तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा ना। चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे।